हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंतर कीजिए शाकाहारिता व परभक्षण में। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकृति में पादप व जीवों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इन अंतःक्रियाओं के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर दो क्रियाओं का हमें नाम दिया गया है। एक तो हमें यहाँ पर दिया है शाकाहारिता व दूसरा हमें यहाँ पर दिया है परभक्षण। तो हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के मध्य में अंतर। हम यहाँ पर कहेंगे कि पहला जो हमें दिया है वो दिया है शाकाहारिता और दूसरा जो हमें यहाँ पर दिया है वो दिया गया है यहाँ पर परभक्षण। अब अगर अंतर की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शाकाहारिता होती है वो तो एक सामान्य बात है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं सामान्य रूप से पादप का यहाँ पर जो जीव अंतर्ग्रहण करते हैं सीधे पादप का यहाँ पर जो है अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हम शाकाहारिता के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीव का जो भोजन यहाँ पर है वो यहाँ पर जो है हरे पादप पूर्ण रूप से है। इसके अतिरिक्त जीव जो है कोई यहाँ पर जो है अंतर्ग्रहण नहीं करता है। पूर्ण रूप से ये भोजन के लिए वो पोषण के लिए पादप पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं उनका अंतर्ग्रहण यहाँ पर गाय करती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं जिराफ भी यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पादपों का यहाँ पर अंतर्ग्रहण करता है। तो ये पूर्ण रूप से जो है पादप पर यहाँ पर निर्भर करते हैं। परंतु अगर परभक्षण की हम यहाँ पर बात करें तो परभक्षण यहाँ पर विपरीत प्रकार का होता है। परभक्षण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो होता है वो तो यहाँ पर जो है परभक्षी होता है, पर दूसरे की अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है शिकार होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परभक्षी होता है वो यहाँ पर पोषण व भोजन के लिए शिकार को यहाँ पर जो है पकड़कर मारता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको यहाँ पर जो है हानि होती है। अगर परभक्षी की हम यहाँ पर बात करें तो परभक्षी के अंतर्गत उदाहरण में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाघ यहाँ पर परभक्षी हो सकता है और शिकार की अगर बात करें तो हिरण यहाँ पर जो है शिकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चिड़ियाएं होती है वो यहाँ पर जो है परभक्षी हो सकती है और यहाँ पर बीज जो होता है वो यहाँ पर उनका शिकार हो सकता है। तो परभक्षण इसके अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परभक्षी होते हैं वो कभी भी यहाँ पर जो है शिकार का अतिदोहन नहीं करते हैं, यानी ज्यादा यहाँ पर जो है उनका उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो उनकी यहाँ पर जो है विलुप्तता आ जाती है। तो परभक्षी जो होते हैं वो यहाँ पर जो है विवेकी प्रकार के होते हैं, समझदार प्रकार के होते हैं, वो कभी भी यहाँ पर जो है अतिदोहन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक नागफनी को यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था और ये जो नागफनी थी यहाँ पर इसका परभक्षी नहीं होने के कारण यहाँ पर ये जो है बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो इसके पश्चात यहाँ पर इसका परभक्षी शलभ लाया गया जिसकी वजह से इसको यहाँ पर जो है नियंत्रित किया गया। तो यहाँ पर परभक्षी जो है ये यहाँ पर जो है सामान्य रूप से शिकार की मात्रा को नियंत्रित करने में भी यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।